ये हैं बेटा मॉसेस। ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था, मॉसेस और लिवरवर्ट के बारे में हमको जानना है। मॉसेस के बारे में हम आज पूरा देखने वाले हैं और वैसा ही कुछ रहेगा लिवरवर्ट्स के बारे में भी। जो हमारे पास अर्थ है वहाँ पे क्या होते हैं मोस्टली, वहाँ पे मोस्टली हमको लार्ज प्लांट्स दिखाई देते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं आसपास, पानी के आसपास जो चट्टानें हैं इस पे आपको मॉसेस भी नज़र आएंगे। ये मॉसेस हैं, ठीक। इनकी जो मेन हैप्लॉइड बॉडी हमने पढ़ी थी वो थी गैमेटोफाइट। तो चलिए पूरा गैमेटोफाइट के बारे में जानते हैं कि गैमेटोफाइट क्या होता है, ठीक। देखिए आपने मॉइस्ट और डैम प्लेसेस पे पढ़ा था कि मॉइस्ट और डैम प्लेसेस पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। देखिए ये पानी ज़रूरी होता है इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल पे रहेंगे, ठीक। सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े होते हैं राइजोइड्स के थ्रू। ये है राइजोइड्स जो कि मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। और फिर ऊपर जैसे आप चलते रहते हैं तो ये आता है आपका पूरा गैमेटोफाइट, जिसमें आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं कई बार, ठीक है। और एक होता है एंथीरियम, एक होता है आर्किगोनियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है, एंथीरियम होता है। जो आपको ये बहुत लंबे लंबे ब्राउन कलर में दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं पैराफाइसिस, जो एक्चुअल में वाटर को होल्ड करते हैं, ठीक है। और जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपके एंथीरियम। क्या है ये, एंथीरिया है। ये एंथीरियम सिंगुलर हो जाएगा, एंथीरिया प्लूरल हो जाएगा, जिसमें जो बेस है इसको स्टॉक कहते हैं। जो बेस होता है इसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। एंथीरिया जो है इसको बाहर एक जैकेट होती है, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं हम इसका, है ना, छोटी छोटी सेल्स होंगी, स्टेराइल जैकेट होगी और उसके अंदर एंथीरियम है। जो एंथीरियोफोर्स होंगे वो बिल्कुल कहाँ होंगे, जैकेट के भी अंदर होंगे। तो देखिए ध्यान से देखना आप, ये है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया कैसा होता है, फ्लावर शेप, सबसे ऊपर आ गया नेक, फिर बीच में आ गया वेंटर और सबसे नीचे आ जाएगा स्टॉक। तो ये तीन जो हैं वो हिस्से होते हैं आर्किगोनिया में, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और आपको वेंटर वाले हिस्से में एग देखने को मिल रहा है, ये एग है यहाँ पे, ठीक है। उससे ऊपर क्या होगा, नेक होगा। तो क्लियर, कैसा शेप्ड होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है आर्किगोनिया। ये पूरा नेक है जिसके थ्रू एंथीरियो फोर्स जो हैं वो अंदर आ सकते हैं, एग को फ्यूज कर सकते हैं। तो चलिए हमने एंथीरियम आर्किगोनियम पढ़ा, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। कि देखिए वाटर ज़रूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये मॉसेस हैं जिन पे बारिश हो रही है, ठीक है। बारिश होगी तो देखिए ये बूंद जिस तरह से पड़ी है कि बिल्कुल अंदर जाएगी। अब इस पानी के इम्बाइब करने की वजह से बाहर को जो है वो एंथीरियम आएंगे, एंथीरियो फोर्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। यू कैन सी ना, एंथीरियो फोर्स बाहर रिलीज हो रहे हैं उन वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ। जैसे जैसे पानी गिर रहा है, ठीक, बाहर को वो क्या लेके आ रहा है, एंथीरियो फोर्स लेके आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर ये कहाँ चला गया, ये फीमेल प्लांट में चला जाएगा। ये वाटर ड्रॉपलेट जो है एंथीरियोजोइड्स लेके, ये एंथीरियोजोइड है, स्पर्म है, ये वाटर ड्रॉपलेट कहाँ चली गई, फीमेल प्लांट में। कहाँ जाएगा अब ये, आर्किगोनियम के पास। आर्किगोनियम देखिए इसने अट्रैक्टेंट्स को रिलीज किया, कुछ केमिकल्स को रिलीज किया जो कि अट्रैक्ट कर रहा है अब एंथीरियोफोर को। तो एंथीरियोफोर जो हैं वो आर्किगोनियम के पास पहुंचेंगे। देखिए ये अट्रैक्टेंट्स के थ्रू चला गया आर्किगोनियम की नेक में, और नेक से होता हुआ पहुंचेगा कहाँ, वेंटर में। और वेंटर में क्या है, वेंटर में होता है एग, ठीक है। एग के पास पहुंचने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन पर मेनली कब होगा,
जब दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे और ये बन गया जाइगोट। ठीक है, तो एग और एंथीरोजॉइड की फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जिसके रिजल्ट में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक, तो ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो बनता है। लेकिन आपने पढ़ा था कि जाइगोटिक मियोसिस जो है वो नहीं होती है, वो जाइगोट वो डिवाइड होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, उसका कुछ हिस्सा गैमेटोफाइट के साथ ही अटैच्ड होगा, जो गैमेटोफाइट हमने पहले पढ़ा था। ठीक, उसी के साथ अटैच्ड होगा, उसी से ये पूरे मिनरल न्यूट्रिएंट्स ले रहा होगा। ठीक है, और खुद ग्रो करते हुए वेंटर से भी निकल के चला जाएगा, नेक से भी निकल के चला जाएगा। ठीक है, और स्पोरोफाइट फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, देखिए स्पोरोफाइट फॉर्म हो जाता है। ये सबसे नीचे फुट हो गया, ये बीच वाला हिस्सा सिटा हो गया, और ये सबसे ऊपर जो है इसको कैप्सूल कहते हैं। ये देखिए स्पोरोफाइट ऊपर को जो लटका हुआ है, समझ आया आपको स्पोरोफाइट एग्जैक्टली कैसे बना। सबसे ऊपर जो है गोला सा, ये है कैप्सूल, और फिर है सिटा, एंड नीचे होता है फुट। ठीक है, इस तरह के आपको ब्रायोफाइट्स नजर आते हैं, ये मॉसेस होते हैं। लिवरवर्ट्स में ऐसा आपको कम देखने को मिलता है। देखिए ये है कैलिप्ट्रा, जो ऊपर बिल्कुल है वो क्या है, कैलिप्ट्रा है। मैं आपको बताऊंगी कि कैलिप्ट्रा का काम क्या होता है। देखिए कैलिप्ट्रा कैप्सूल पे होता है कवरिंग, ये एग्जैक्टली कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर आपको स्पोरोसाइट्स मतलब स्पोर फॉर्मिंग सेल्स मिलती हैं। कैप्सूल के अंदर आपको क्या मिलती हैं, स्पोर फॉर्मिंग सेल्स, स्पोरोसाइट, जिनकी प्लॉइडी जो है वो 2n होगी। 2 सेट ऑफ न्यूक्लियस होंगे, 2n होगी, क्योंकि जाइगोट भी 2n होता है। फिर इन स्पोरोसाइट्स में मियोसिस होगी और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। तो स्पोरिक मियोसिस देखने को मिलती है हमको ब्रायोफाइट्स में। देखिए ये क्या हो रही है, स्पोरिक मियोसिस हो रही है, और ये टेट्राड बनता है, 4 स्पोर्स बनते हैं। कहाँ बने, स्पोरोफाइट में बने। क्या स्पोरोफाइट फ्री लिविंग है, नहीं फ्री लिविंग है। ठीक है, डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे। देखिए ये हैं सारे के सारे स्पोर्स, जिन पे थोड़ा थोड़ा स्पोरोपोलेनिन भी रहता है। ठीक है, अब यहाँ से ये स्पोर्स जो हैं ये रिलीज हो जाएंगे। देखिए ऑपरक्यूलम जो बिल्कुल टॉप का हिस्सा था वो क्या है, ऑपरक्यूलम, ये टीथ हैं, पेरिस्टोम टीथ हैं ये। ठीक, ये बाहर की तरफ को भी होते हैं, ये अंदर की तरफ को भी होते हैं। एक एक पॉइंट आप पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आपको पहले ये स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। जैसे ही ये पेरिस्टोमियम टीथ ओपन होते हैं, सारे के सारे स्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। ये हो गया डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। यू कैन सी किस तरह से स्पोर डिस्पर्स हुए। अब यही स्पोर आगे चल के नया गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये स्पोर्स जाएंगे कहीं पे, जर्मिनेट होंगे और नया गैमेटोफाइट बना देंगे। स्पोर्स को अपना सुटेबल हैबिटेट मिल गया है। अब यहाँ पे ये स्पोर जर्मिनेट हो रहा है, और इस स्पोर से जो है वो ग्रीन थैलस, जो ग्रीन थैलाई बनती है, वो बनता है क्या, गैमेटोफाइट। मॉसिस की मेन बात करेंगे, लिवरवर्ट्स की नहीं। तो मॉसिस में एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक स्टेज आती है जिसको हम प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं। फिर उससे थोड़ी थोड़ी लीव्स निकलने लगती हैं, और लीफी स्टेज को हम, फिर दूसरी लीफी स्टेज आती है, सेकेंडरी स्टेज है लीफी स्टेज। तो पहले आती है प्रोटोनीमा स्टेज जिसमें ये सब तरफ को फैलेगा। ठीक है, फिर आएगी लीफी स्टेज, ये बन गया गैमेटोफाइट, जिसमें आपको नीचे राइजोइड्स नजर आएंगे, और ये गैमेटोफाइट अब तैयार है। अगेन गैमेटोफाइट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, गैमेट्स देखने को मिलेंगे, एंथीरियम आर, आर्किगोनिया 4 देख सकते हैं आप। ये है मॉसिस। लिवरवर्ट्स में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। मॉसिस, लिवरवर्ट्स कंपेरेटिवली थोड़ा इजी है, और मॉसिस थोड़ा सा इनका जो कैप्सूल वगैरह बनता है वो दिखाना आपको ज़रूरी था, इसलिए दिखाया। ये सब आपको देखिए छोटी छोटी चट्टानें हैं जिन पे आपको मॉसिस दिखाई दे रहे हैं, और आपने पढ़ा था पाइनियर जो होते हैं वो मॉसिस होते हैं। किसी भी जो बेयर रॉक पे लाइकन्स के साथ साथ मॉसिस भी ग्रो करते हैं। Thank you.